चलिए चलिए चलिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, कक्षा 10 में मैं आज जो है इंग्लिश ग्रामर में मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। पास्ट के अर्थ में, प्रेजेंट टेंस में हैज और हैव के प्रयोग। ये मैं पहले 2 सेंटेंस इसका मैं पढ़ा चुका हूँ, अफर्मेटिव एवं निगेटिव सेंटेंस। अब तीसरा सेंटेंस मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ, इसको देखिए। तीसरा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रश्न वाचक वाक्य। और इसका पहला नियम, जब प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य में पहले आए, वाक्य में पहले या पहले लगे हुए प्रश्नवाचक शब्द क्या, कहाँ हो, वाक्य में पहले। तो इसका नियम है, अनुवाद के नियम। तो सबसे पहले अनुवाद के नियम में नियम, सबसे पहले वर्ब, और ये वर्ब है हैज और है। फिर सब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट, और अंत में क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। और इसका चिन्ह है, और ये हैज और हैव जो वर्ब है हैव की, ये इसको कहते हैं हैव की वर्ब या हैव की क्रिया। इसमें 3 है, हैज, हैव। प्रेजेंट टेंस में हैज और हैव के प्रयोग होते हैं तथा पास्ट टेंस में हैव के प्रयोग। और ये इसके अनुसार प्रयोग होता है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है, सिंगुलर मतलब एक वचन। अगर ये एक वचन में है तो हैज, और यदि सब्जेक्ट जो है प्लूरल नंबर में है, बहुवचन में, बहुवचन है, तो हैव के प्रयोग होते हैं। जैसे क्या, उसके पास, उसके पास एक कलम है। क्या उसके पास एक कलम है? या इसी को दूसरे रूप में हम लिख सकते हैं, क्या वह एक कलम रखता है। इसी को दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, क्या वह एक कलम रखता है। तो इसका जो है इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा जो है, क्या की अंग्रेजी कोई नहीं लिखी जाती है, उसके की अंग्रेजी उसका सिंगुलर नंबर का करता है, इसलिए क्या लिखेंगे, हैज ही ए पेन, PEN, और अंत में क्वेश्चन मार्क। हैज ही ए पेन, क्या उसके पास एक कलम है। दूसरा उदाहरण,
क्या तुम्हारे पास बहुत से फूल हैं? और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो इसकी अंग्रेजी क्या हो गई? तुम्हारे की अंग्रेजी यू, और यू किस नंबर का है? कर्ता प्लूरल नंबर का। तो प्लूरल नंबर के लिए क्रिया हैज, क्या होगा? है। प्लूरल नंबर की क्रिया क्या हो गई? है। यू, क्या तुम्हारे पास बहुत से फूल हैं? हैव यू मेनी फ्लावर्स? FLOWERS, और अंत में क्वेश्चन मार्क। बात समझ आई? हाँ, ये है कि अगर सिंगुलर नंबर कर्ता के साथ हमेशा हैज का प्रयोग होता है पास के अर्थ में या रखना के अर्थ में। पास या रखना के अर्थ में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ अगर वो वाक्य प्रेजेंट टेंस के रखना या पास के अर्थ में है तो, और प्लूरल नंबर के साथ हैव की क्रिया का प्रयोग होता है। और इस तरह से ये इसके उदाहरण हो गए। अब इसका दूसरा नियम, इसका दूसरा नियम, जब WH के शब्द या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, वाक्य के बीच में हूं, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद निम्न नियम के अनुसार होता है। अनुसार होता है। नियम देखिए, सबसे पहले WH के शब्द, ये मैंने आपको बताया है। WH के शब्द का मतलब ये होता है W से प्रारंभ होने वाले इंट्रोगेटिव वर्ड्स और H से प्रारंभ होने वाले इंट्रोगेटिव वर्ड्स। W से है व्हाट है, वेयर है, व्हेन है, व्हाई है, हुज है, व्हिच है, व्हेन है। और H से है हाउ है, हाउ मेनी है, हाउ मच है ना। अगर ये इतने जो है ये कहाँ आए हुए हों हिंदी में, इसका मैंने बताया है। जैसे व्हाट माने क्या, व्हेन माने कब, व्हाई माने क्यों, हुज माने किसका, व्हिच माने किसकी, और व्हाई माने क्यों। इस तरह से ये जितने भी वर्ड्स जो है आए हुए हों, अगर वाक्य के बीच में है तो सबसे पहले WH के शब्द, फिर वर्ब, और वर्ब है इसकी हैड और है। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के अनुसार ये प्रयोग होती हैं क्रियाएं। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर में है
सिंगुलर नंबर में है तो है, और यदि सब्जेक्ट जो है प्लूरल नंबर में है तो है। और अंत में ये कॉम्प्लीमेंट तथा सबसे अंत में क्वेश्चन मार्क। अब सीधा आप देखो क्वेश्चन मार्क के प्रयोग होते हैं। जैसे यह है पुस्तक उसके पास क्यों है। यह पुस्तक उसके पास क्यों, या वह क्यों यह पुस्तक रखता है। तो इसका क्या होगा क्यों की अंग्रेजी वाई। क्यों की अंग्रेजी क्या होगी वाई। उसके है, उसके के लिए ही वाई, और फिर वर्ब है वाई है ही, और यह पुस्तक निकट का संबोधन वाई हैज ही दिस बुक में डबल ओके, और अंत में क्वेश्चन मार्क। जैसे दूसरा उदाहरण, तुम्हारे पास कितनी गायें हैं। तुम्हारे पास कितनी गायें हैं। तो ये मैंने बताया था बहुत पहले भी, आप लोग फिर से आप लोग कंफर्म कीजिए कि अगर वाक्य में हाउ मेनी, हाउ मच, हुज या व्हिच के प्रयोग हैं तो उनके साथ उसका जो भी नाउंस आता है वो उससे चिपका होता है, मतलब उसके पास ही रहता है, उसको हम अलग अलग नहीं करते हैं। और जब भी अलग अलग अगर आपने अलग अलग किया तो निश्चित रूप से सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए कितनी की अंग्रेजी ये मैंने बताया था कि हाउ मेनी का प्रयोग किसके साथ होता है और हाउ मच के प्रयोग। हाउ मेनी माने कितने, अगर वो नाउन काउंटेबल है मतलब गणनीय संज्ञा है जिसकी आसानी से हम गिनती कर सकते हैं तो उसके साथ हाउ मेनी के प्रयोग होते हैं। और अगर वो नाउन जो आसानी से ना गिना जा सके तो उसके साथ हम हाउ मच के प्रयोग करते हैं। तो क्या होगा, हाउ मेनी काउज, COW, हाउ मेनी काउज हैव यू। क्योंकि यहां देखो मैंने सब्जेक्ट और इसका जो है एंटीसीडेंट भी लाया है, हाउ मेनी काउज हैव यू, और अंत में क्वेश्चन मार्क। ये बात समझ में आई। तो इस तरह से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस खत्म हो गया। इंट्रोगेटिव के दो नियम है। अगर प्रश्न पूछने वाला कार्य क्या से पहले हो रहा वाक्य में तो उसकी कोई अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, बल्कि जिस टेंस में वो वाक्य है उस टेंस की हम उसकी या तो टू बी की क्रिया या हैव की क्रिया को पहले लिखते हैं। क्योंकि यहाँ मैं हैव की क्रिया पढ़ा रहा हूँ इसलिए हैव की क्रिया हैज और हैव पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और अंत में कॉम्प्लीमेंट। और अगर प्रश्न पूछने वाला कार्य WH से बीच में हो रहा है तो सबसे पहले WH के शब्द और फिर जो है हैव की क्रिया हैज और हैव सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर में है तो सिंगुलर नंबर की क्रिया और प्लूरल नंबर में है तो प्लूरल नंबर की क्रिया।
और अंत में उसका कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है। चौथा है सेंटेंस इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसकी हिंदी है प्रश्नवाचक एवं नकारात्मक वाक्य। और इसका पहला नियम, जब हिंदी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द क्या, प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य में पहले आए हुए होते हैं, तथा वाक्य के बीच में कपड़ा पानी कपड़ा पानी नकारात्मक शब्द नहीं या कभी नहीं के प्रयोग होते हैं। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद निम्न नियम के अनुसार होता है। निम्न नियम के अनुसार होता है। नियम आप लोग देखें अब। और नियम जो है इसका है सबसे पहले वर्ब, और चूंकि ये प्रेजेंट टेंस में है कि क्रिया का प्रयोग है तो इसकी वर्ब है
हैज और है, हैज और है। फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अनुसार ये क्रिया का प्रयोग होता है, वर्ब का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर में है, सिंगुलर नंबर के साथ है, और प्लूरल नंबर के साथ है। फिर नहीं की अंग्रेजी, नहीं की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? नॉट। और कभी नहीं की अंग्रेजी, नहीं की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? नेवर। और अंत में कॉम्प्लीमेंट, तथा सबसे अंत में क्वेश्चन मार्क। सबसे अंत में क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन मार्क। जैसे जैसे क्या मोहन के पास क्या मोहन के पास पुस्तक नहीं है, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो क्या कि कोई अंग्रेजी नहीं, इस टेंस के अनुसार उसकी क्रिया को हम पहले लिखते हैं, और क्योंकि ये टेंस किसमें है? प्रेजेंट टेंस के है के प्रयोग में। और यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट मोहन है सिंगुलर नंबर में, इसलिए क्रिया क्या लिखेंगे? हैज। मोहन, MOHAN, मोहन आप जानते हैं प्रॉपर नाउन का अगर प्रयोग हो रहा है और कहीं भी, चाहे वाक्य के प्रारंभ में हो, वाक्य के बीच में हो, या वाक्य के अंत में हो, अगर वो प्रॉपर नाउन है तो उसको हमेशा हम किसमें लिखते हैं? कैपिटल लेटर में। चाहे वाक्य के पहले प्रारंभ में प्रयोग हो रहा हो, पहले प्रयोग हो रहा हो, या वाक्य के बीच में हो रहा हो, या वाक्य के अंत में। प्रॉपर नाउन कभी भी स्मॉल लेटर में नहीं लिखे जाते हैं। हैज मोहन नॉट, क्या मोहन के पास पुस्तक नहीं है? हैज मोहन नॉट ए बुक, डबल ओके, और अंत में क्वेश्चन मार्क। और इसी प्रकार से अगर ये सब्जेक्ट है यहाँ प्लूरल नंबर है, तो निश्चित रूप से वर्ब जो है के प्रयोग होंगे। और बाकी इसका एक पार्ट जो है कल पढ़ाया जाएगा।